हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स के ऐसे 15 सवाल जो कि आपके एएमयू, जामिया या बीएचयू एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाएंगे। इन 15 सवाल में से 5 सवाल तो ऐसे हैं जो कि हर एक साल रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं आपसे किसी ना किसी पैटर्न बेस्ड पर, और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा सवाल आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिस करनी है इस वाले चैप्टर की तो कम से कम 50 से लेकर 60 सवाल लगा लीजिए और कुछ मत करिए। अगर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस जल्दी देने वाले हो, तो ये 15 सवाल लगा लीजिए, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए तो फिर चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 100% हैड फूड प्रोविजन फॉर 24 डेज, 100 आदमियों के लिए कितने दिन का खाना है? 24 दिन का खाना है। इफ 20% लेफ्ट द प्लेस, अगर 20 जो है आदमी अगर वो चले जाएं तो कितने दिन के लिए खाना बचेगा? तो हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पर। पहले तो ये पहचानना होता है ये डायरेक्ट है या फिर ये इनवर्स है। सबसे पहले तो डायरेक्ट वो चीज होती है जिसमें अगर हम एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी भी चीज बढ़े, उसको बोला जाता है डायरेक्ट। और इनवर्स जिसमें एक चीज बढ़ाएं तो दूसरी चीज घट जाए, उसको बोला जाता है इनवर्स। डायरेक्ट के अंदर हम दोनों चीजों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट के अंदर क्या करेंगे? क्रॉस। और इनवर्स के अंदर सीधा सीधा मल्टीप्लाई। अगर अभी तक आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा है डायरेक्ट इनवर्स का तो पहले वो देख लो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपके ये 15 सवाल समझ में आने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें बता रखा है कितने पर्सन है, हमें बता रखा है कि पर्सन जो है वो कितने हैं? 100। पी लिख लिया, पर्सन कितने हमारे पास? 100। खाना कितने दिन के लिए है? डेज कितने हमारे पास? 24। अगर आदमी जो है वो 20 और चले जाएं, 20 आदमी छोड़कर चले जाएं, तो 20 अगर छोड़कर चले गए तो ये कितने बचे हमारे पास? 80। 100 में से 20 चले गए, कितने बचे? 80। तो ये कितने दिन आएंगे? अगर 80 आदमी बचेंगे तो खाना ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? बस ये सोच लो। 100 आदमी थे, 24 दिन चल रहा था, अब 80 आदमी हो गए तो खाना अब जो है वो ज्यादा दिन के लिए चलेगा, क्योंकि जो 20 आदमी चले गए उनका भी खाना कौन खाने वाला है? ये 80 आदमी खाने वाले हैं। तो ये केस किसका है? इनवर्स का। क्योंकि ये चीज जो है ये घटी है तो ये चीज अब बढ़ने वाली है। अगर ये बढ़ने वाली है तो क्या करोगे? इनवर्स है, और इनवर्स है तो क्या करोगे? सीधे सीधे मल्टीप्लाई। मतलब 100 का 24 से, 100 का 24 से, मतलब पर्सन का डेज से, पर्सन का डेज से, और दोनों को बराबर रख दोगे। कितना आ जाएगा? ये 80 को नीचे ले आओ तो 100 इंटू 24 अपॉन 80 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट गया, 8 3 जा 24, और 10 का 3 से करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डेज। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डेज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि डायरेक्ट है या फिर ये इनवर्स है। अगला क्वेश्चन इफ वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, लिख लो कितनी सीट्स है हमारे पास? 12 सीट है। उनका वजन, तो वेट कितना है? वेट कितना है? 12। टेबल बना लो एक, वेट कितना है? कितनी सीट्स है हमारे पास? 12 सीट है। नंबर ऑफ सीट, सीट कितनी है? 12। अगर 12 सीट है तो हमारा वजन कितना है उसमें? वेट कितना है? तो वेट है हमारे पास 40। वेट कितना है? 40। आगे बोला है हाउ मेनी सीड्स, सीड्स कितनी होंगी? तो इसको मान लिया हमने x ऑफ द सेम पेपर वुड 2.5 kg, 2.5 kg। kg को पहले किस में बदलना पड़ेगा? ग्राम में, क्योंकि यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। ये है ग्राम और ये है kg, दोनों की यूनिट क्या करो? सेम करो। तो kg को ग्राम में बदलना, क्या करोगे? 2.5 kg को ग्राम में बदलना है, तो kg से ग्राम में जाने के लिए 1000 का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। जैसे 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम। कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम। तो यहां पर आ जाएगा 2500। अब ये पता लगाओ, हमारे पास 12 सीट थी, कोई 12 चीजें, उनमें वजन 40 ग्राम है, तो 2.5 किलो वजन मतलब 2500 ग्राम होने के लिए वो सीट पेपर ज्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए ज्यादा, जब तो वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बस सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो ये किसका केस है? डायरेक्ट का। और डायरेक्ट के केस में हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। डायरेक्ट के केस में क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 12 का किससे करेंगे हम? 2500 से। 12 का 2500 से, और 40 का x से। 40 को नीचे ले आओ तो 12 इंटू 2500
और अपॉन में क्या आ जाएगा 40 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट गया, 4 3 जा 12 और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 750। 750 इसका भी आंसर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। बस अब ये पता लगाओ कि ये केस डायरेक्ट का है या फिर ये इनवर्स का है, और कुछ मत करो। अगला 120 मेन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल, रिपीटेड सवाल, मार्क कर लो, इस साल भी आ सकता है। 120 मेन हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 200 डेज, कितने दिन के लिए है, 120 आदमी है 200 दिन के लिए। आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद 30 आदमी जो है 30 मेन डाई ड्यू टू एक्सपेंस, जो भी है 30 आदमी जो है वो खत्म हो गए। 30 आदमी खत्म हो गए तो उनके लिए क्या, अब 30 आदमी खत्म हो गए तो खाना जो बचा है वो कितने दिन चलेगा ये पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, तो कितने दिन ये खाना चलने वाला है। तो कितने आदमी है शुरू में 120, कितने हैं 120, 5 दिन तक तो खाया होगा। 120 आदमी है 200 दिन, 5 दिन तक खाया होगा, कुछ ना कुछ तो खाया होगा, तो 5 दिन का हटा दो, 5 दिन हटा दो पहले तो कितना आएगा मेन कितने हमारे पास 120। डेज कितने होंगे, तो डेज होंगे हमारे पास 195, कितने होंगे 195, क्योंकि 120 दिन, 120 अगर आदमी है तो कुछ दिन तो खाया होगा, कितने दिन खाया होगा 5 दिन खाया होगा, उससे पहले मरे थोड़ी है, कुछ तो खा के गए होंगे, तो उन डेज को हटा दो। 30 मैन डाई, 30 आदमी खत्म हो गए। अगर 30 आदमी खत्म हो गए तो 120 आदमी थे, 30 खत्म हो गए तो कितने बचे 90 बचे। अब 90 लोग खाना खाने वाले हैं तो कितने दिन खा पाएंगे, यहाँ लगा लो एक्स। बस ये याद रखना कि जितने दिन बाद बोला है उतने दिन घटाने होते हैं इसमें से, डायरेक्ट 200 नहीं, क्योंकि वो इतने दिन का खाना तो वो खा के गए होंगे तो वो दिन हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब अगर 120 आदमी है, इतने दिन खाना चल रहा है, अगर आदमी कम हो जाए तो खाना जो है वो ज़्यादा दिन के लिए चलेगा, जैसे पहला क्वेश्चन था चलेगा। तो ये केस किसका है, इनवर्स का। इनवर्स के केस में क्या करोगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, तो 120 का मल्टीप्लाई 195 से और 90 का मल्टीप्लाई x से। 90 कहाँ जाएगा नीचे, तो 120 इंटू 195 अपॉन 90 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसको सॉल्व करो, 3 से इसे काट दो, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 और 65 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 260 आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा 260 दिन, 260 दिन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। बस इसमें ये समझने वाली बात है कि अगर आफ्टर 5 डेज बोला है तो इस 5 दिन को उसमें से घटा दो और कुछ मत करो, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिपीट होता है सवाल। अगला क्वेश्चन 4, अ मैन कैन डू अ जॉब इन 3 डेज। एक आदमी है वो 3 दिन काम कर रहा है, एक काम को 3 दिन में कर रहा है, और बी वाला आदमी सेम काम को 6 दिन में करके दे रहा है। अगर ये ए और बी दोनों आपस में मिल जाएं तो ये कितने दिन में काम करेंगे। ए वाला जो है वो 3 दिन में कर रहा है, बी वाला जो है वो 6 दिन में कर रहा है, सेम काम को 3 दिन में कर रहा है ये। इसका निकालो एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना होगा। 3 दिन एक काम कर रहा है 3 दिन में, एक कोई वर्क है वो कितने दिन में कर रहा है 3 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो 3 को यहां से नीचे भेज दो, तो 1/3 एक दिन में कितना काम करेगा 1/3। एक दिन में 1/3 कर रहा होगा। ऐसे एक दिन में ये कितना करेगा 1/3 और ये कितना करेगा 1/6। हमेशा जब भी हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करेंगे तो जब भी हम किसी भी काम को जोड़ना है तो उनका रेसिप्रोकल जोड़ोगे, हमेशा हमेशा क्या जोड़ोगे, रेसिप्रोकल। अब इन दोनों का सम पूछा है, ए और बी कितने दिन में काम करेंगे, तो 1/3 और 1/6 दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का 6 आ जाएगा, यहाँ 2 और 1 आ जाएगा, ये कितना आ गया 3/6। मतलब ये दोनों एक दिन में जो काम है वो 1/2 कर रहे होंगे। फिर से रेसिप्रोकल कर दो एंड में, तो आंसर आ जाएगा 2 डेज। आंसर क्या आएगा 2 डेज। हमेशा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आप रेसिप्रोकल करके ही जोड़ोगे, क्योंकि हमें एक दिन का काम जोड़ना होता है, एक दिन का काम। एक दिन में इसने करा 1/3, एक दिन में इसने करा 1/6, दोनों ने मिलके एक दिन में करा 1/2। कितने दिन में करा होगा, फिर से रेसिप्रोकल करा तो कितना आ गया 2 डेज आ गया। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ चैम्प
इन अ कैंप देयर इज अ इनफ राइस फॉर 300 पर्सन फॉर 42 डेज। जितने भी खाना पीने वाले सवाल हैं वो सब इनवर्स के होते हैं। तो पर्सन कितने हमारे पास 300, पर्सन कितने हमारे पास 300, डेज कितने हमारे पास 42, कितने दिन चल रहा है 42। आगे बोला हाउ लॉन्ग विल द राइस लास्ट इफ 50 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप। अगर 50 आदमी और बढ़ गए तो कितने दिन चलेगा। 50 आदमी और बढ़ा दो, 300 में 50 जोड़ दिया 350 हो गए, तो कितने दिन चलेगा। डायरेक्ट है इनवर्स है, तो इनवर्स है। आदमी बढ़े तो खाना कम दिन चलेगा। क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 300 इंटू 42 इज इक्वल टू 350 इंटू एक्स। 350 आ जाएगा नीचे, 300 इंटू 42 अपॉन 350। क्या पेपर में इतनी देर लिखोगे, नहीं, डायरेक्ट करना है सब। इतनी प्रैक्टिस करोगे ये जल्दी जल्दी से होने लग जाए। और ये कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। सॉल्व करना जल्दी से आना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, जब ही सॉल्व हो पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 36, सी वाला, फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पता इस साल का सवाल हुई, अभी तक नहीं आया है पर है कि ये इस साल आ सकता है, एक्सपेक्टेड है कि इस साल सवाल आ सकता है। इन 4 men रिप 40 एकर्स इन 30 days। 4 आदमी 40 एकड़ काम, 40 एकड़ खेत को काट रहे हैं कितने दिन में, 30 दिन में। तो हाउ मेनी एकर्स विल 18 men रिप इन 12 days। तो 12 दिन में 18 आदमी कितना काम करेंगे। कॉन्सेप्ट समझो पहले। वर्क डन, जो भी हम काम कर रहे हैं वो बराबर होता है मैन पावर मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट के, और रेट हमेशा सेम रहता है। नहीं आया, मैन वर्क जो है वो हमेशा बराबर होता है MTR के, मैन टाइम और रेट के। और ये है वर्क डन, कितना काम करा। जैसे 40 एकड़ इसमें काम करा है, वो 40 एकड़ को साफ करा, तो 40 यहाँ आ जाएगा। मैन कितने हैं 4, टाइम कितना है 30। तो रेट निकालेंगे पहले, और जब वो रेट निकलेगा तब वो सवाल हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, W1 अपॉन W2, पहला काम दूसरा काम बराबर होता है M1 T1 अपॉन M2 T2। क्योंकि R से R कट जाएगा, क्योंकि R हमेशा सेम रहता है। इसे बदलना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, W2 अपॉन W1 M2 T2 अपॉन M1 T1। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। बोला क्या है मुझसे, 4 आदमी हैं, तो 4 आदमी हो गया M1। शुरू में 40 एकड़ है, तो 40 एकड़ काम करा है W1। कितने दिन काम करा है, 30 दिन काम करा है T1। हाउ मेनी एकर्स, एकर्स पूछा है, हाउ मेनी एकर्स, तो W2 पूछा है। 18 men, तो ये हो गया M2, और 12 दिन, तो ये हो गया T2। ये फॉर्मूला याद कर लो। तो W2 हमें निकालना है। W1 40 एकड़ दे रखा है। M2 कितना दे रखा है, तो M2 दे रखा है 18। T2 दे रखा है 12। M1 दे रखा है 4। T1 दे रखा है 30। अब थोड़ा सा ये हार्ड सवाल है, थोड़ा सा लेवल अप है। क्यों लेवल अप है, क्योंकि एग्जाम का भी लेवल क्या आ रहा है, अप आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 2-4 सवाल सस्ते सस्ते से ले आऊंगा और सॉल्व करा के चला जाऊंगा, ये लेवल नहीं। लेवल थोड़ा सा हाई रखो जिससे कि पेपर जल्दी से सॉल्व हो पाए। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ से वीडियो छोड़ चुके होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सवाल ही पहली बार देखा होगा, तो यहाँ से इसको छोड़ के चले जाएंगे और ऐसा खुश होंगे कि सवाल से बच गए। सवाल से कैसे बचे जाओगे, अगर एंट्रेंस क्लियर करना है तो आपको अच्छे लेवल के सवाल तो करने पड़ेंगे, थोड़े से टफ सवाल करने पड़ेंगे। अगर टफ सवाल करोगे तभी थोड़े से मेमोरी जो है आपकी शार्प हो पाएगी और तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे। करो इसको सॉल्व। 40 को कहाँ भेज दो, ऊपर। यहाँ से नीचे से 40 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो W2 इज इक्वल टू 18 इंटू 12 इंटू 40 अपॉन 4 इंटू 30। 4 से ये कट गया 10 टाइम्स, 10 से ये कट गया 3 टाइम्स, 3 से ये कट गया 4 टाइम, और 18 4 जा 72 हो जाएगा। कितने दिन आएंगे, वर्क डन कितना आ जाएगा 72 एकर्स। 72 एकर्स कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। सवाल अच्छा है, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, एक बार वीडियो को पीछे करो, दोबारा से देखो, नहीं आ रहा तो
समझो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनाया है। अगला सवाल, 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 45 मैन है और वो कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम को 16 दिन में। 45 मैन कितने हैं हमारे, 45। डेज कितने हैं हमारे पास, 16 दिन है। अब ये भी थोड़ा सा हाई लेवल सवाल है। 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 6 डेज आफ्टर, 6 दिन बाद, दे स्टार्ट वर्किंग, उन्हें 6 दिन बाद काम स्टार्ट करना शुरू करा। 30 मोर मैन ज्वाइन देम, 30 आदमी और आ गए। 6 दिन बाद काम स्टार्ट करना जब शुरू करा था तो 30 आदमी और आ गए। तो हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो काम बचा हुआ है, जो काम बचा हुआ है वो उसे कितने दिन में खत्म कर देंगे, हमें ये बता। कितने दिन है, 45। कितने आदमी, जब ये ऐसे नहीं होगा, मैन कितने हमारे पास 45 है, कितने दिन काम करा है 16 दिन। एक काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए 16 दिन लगेंगे। पूरा कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगने वाले हैं, 16 दिन। 45 इंटू 16 कर दो, 45 इंटू 16 करोगे तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और ये 8 और 16 64 और 8 72, ये आएगा 720। पूरा काम करने के लिए जो मेन पावर लगने वाली है वो 720 की होने वाली है। 6 दिन बाद 30 आदमी और आए थे, तो 6 दिन तक तो ये 45 ही रहे होंगे। तो जब 6 दिन तक 45 रहे होंगे तो 6 दिन का काम कितना हुआ, 6 दिन का काम कितना हुआ, तो 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24 और 3 27, कितना हुआ 270 हुआ। इसके बाद 16 दिन में काम 720, अगले 6 दिन तक 45 आदमियों ने काम करा, तो कितना काम कर चुके होंगे 270। अब बचा हुआ काम है कुछ, उस काम को तो कोई करेगा, उसके लिए 30 आदमी और आए, और उसके लिए जब 30 आदमी और आए तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट हो पाएगा ये पूछा है। तो कितना काम बचा पहले तो ये पता लगाओ, तो 720 माइनस 270 तो कितना बचेगा, ये 0 और ये 12 5 और ये 6 2 4, कितना काम बचा 450। कितना काम बचा 450, 450 काम बचा है, और उसके लिए 30 आदमी और आए हैं। पहले आदमी कितने थे 45, पहले आदमी कितने थे 45, 30 और आ गए, 30 और आ गए। अब टोटल कितने हो गए 75 हो गए, 75 हो गए, और हमें डेज निकालने हैं। 75 आदमी हो गए, कितने दिन, जैसे यहाँ दिन का मल्टीप्लाई कर रहा था कितने दिन, तो x मान लिया दिन, कितना काम बचा हुआ है तो 450 काम बचा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 450 अपॉन 75। जैसे यहाँ पर मैंने डेज का मल्टीप्लाई करा था, ऐसी डेज का मल्टीप्लाई करा था, ऐसी डेज का मल्टीप्लाई कर दिया बचे हुए काम के लिए, और बचा हुआ काम कितना है 450। कैसे आया, 16 दिन का काम ये रहा, 6 दिन का काम ये रहा, और 6 दिन तक कुछ काम करा होगा उसको घटा दिया, इतना काम बचा हुआ है, और बचे हुए के लिए 30 आदमी और आए, तो ये हो गए 75। अब डिवाइड करो इसको, तो ये आ जाएगा 6 सीधा सीधा, क्योंकि 75 2 जा 150 और 150 3 जा, नहीं सोच पा रहे हो कोई बात नहीं है, x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, काटो इसको, आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी वाला। पहले मैंने वर्क डन निकाला, और वर्क डन अभी बताया था मैंने, अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं थोड़ा सा तो मैंने बताया था मेन इंटू टाइम कर दो वर्क डन आ जाता है, मेन इंटू टाइम कर दो वर्क डन आ जाता है। ऐसी सेम मेन इंटू टाइम करा वर्क डन आ गया, मेन इंटू टाइम करा वर्क डन आ गया, मेन इंटू टाइम करा वर्क डन आ गया। टाइम हमें यहाँ निकालना था, मेन हमें पता थी, और वर्क डन हमने ऐसे निकाला है। 16 दिन का काम ये रहा, 6 दिन काम करा होगा, दोनों को घटाया, ये आ गया। सवाल अच्छा है, आ सकता है इस साल पेपर में, नहीं आया है अभी तक पर आ सकता है, चांस पूरे हैं। अगला सवाल 8वां, द स्केल ऑफ मैप इज गिवन एज 1:300। एक ये सरल है क्वेश्चन, 1:300 दे रखा है। 2 cities आर 4 किलोमीटर अपार्ट, 2 सिटीज हैं और उनके बीच में जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। आपको ये बता रखा है कि 1:300, ये आपको रेशियो दे रखा है। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम इज, एक्चुअल दूरी कितनी होगी, मतलब एक पर जो है वो 300 किलोमीटर है, एक पर कितना है 300, तो 4 किलोमीटर पे कितना होगा, 1 किलोमीटर पर 300 दूरी है, तो 4 किलोमीटर पर कितनी दूरी हो जाएगी, तो 4 किलोमीटर पर हो जाएगी 1200,
अगर 1 पर 300 है तो 300 का इससे क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, और निकल कर आ जाएगा कितना 1200। ये सीधा सवाल था। अगला 9, 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minute। 6 पाइप है हमारे पास और 6 पाइप जो है वो 1 घंटा 20 मिनट ले रहे हैं। कितने पाइप हैं? 6 पाइप हैं और टाइम कितना ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं 1 hour 20 minute, मतलब मिनट में कितना होगा 1 hour 20 minute। सोचो 1 hour 20 minute कितना हो जाएगा 80 मिनट हो जाएगा, 80 मिनट। तो यहां क्या आ जाएगा 80 मिनट्स आ जाएंगी। इफ वी यूज 5 सच टाइप ऑफ पाइप, अगर हम यूज कितने करें सिर्फ 5, तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो हमारे पास 6 पाइप हैं, 6 पाइप 80 मिनट ले रहे हैं किसी टैंक को भरने के लिए, तो 5 पाइप कितना टाइम लेंगे, ज्यादा या कम? अगर एक पाइप कम कर दोगे तो पानी और देर में भरेगा, और अगर और देर में भरेगा तो ये केस किसका है? इनवर्स का। हमने चीज कम करी, टाइम बढ़ गया। टाइम वाला सवाल जितने भी है वो सब इनवर्स की होते हैं। ये क्या करोगे सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 6 इंटू 80 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो 6 इंटू 80 अपॉन में 5 इज इक्वल टू एक्स, और 60 टाइम कट गया और ये आ जाएगा आपका 96। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 96, मतलब 96 मिनट, मतलब 1 hour 36 मिनट। अगर चेंज करने को आए तो कर लेना। अगला क्वेश्चन 10, इफ 12 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 50 hours। कितने वर्कर हैं 12, टाइम कितना है 50, टाइम कितना ले रहे हैं 50। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 40 hours। 40 घंटे में काम कराना है जी, कितने आदमी लगाएंगे? 12 आदमी 50 घंटे में काम करके दे रहे हैं, हमें 40 में कराना है वो काम। 50 घंटे वाला काम 40 में कराना है, तो हमें मेन पावर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वो 12 से आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे, तो हमने टाइम कम करा तो आदमी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या है, ये भी इनवर्स का है। इनवर्स का है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 12 इंटू 50 इज इक्वल टू एक्स इंटू 40। 40 कहाँ आ जाएगा नीचे, 12 इंटू 50 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। 15 आदमी करने पड़ेंगे अगर मुझे ये काम जल्दी कराना है तो। अगला 11, मानवी टाइप 200 वर्ड्स इन 30 मिनट। मानवी जो है वो 200 वर्ड लिखती है। वर्ड्स कितने वर्ड्स हैं 200। कितना टाइम है, तो टाइम दे रखा है मैं 30 मिनट। हाउ मेनी वर्ड्स ही विल टाइप इन 12 मिनट। 12 मिनट में कितने वर्ड्स लिख देगी? अगर मानवी 30 मिनट में 200 वर्ड लिख रही है तो 12 मिनट में कितने लिखेगी, ज्यादा या कम? अगर किसी काम को तुम 30 मिनट में कर रहे हो, वर्ड्स लिख रहे हो, कुछ भी एक कॉपी को भर रहे हो मान लो, और 12 मिनट में कितना काम कर लोगे, तो कम ही काम करोगे। जितने भी वर्ड्स हैं वो बढ़ थोड़ी जाएंगे, स्पीड क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो क्या करोगे, ये केस किसका है, डायरेक्ट का। अगर टाइम कम करा तो वर्ड्स भी क्या लिखे जाएंगे, कम लिखे जाएंगे। तो ये केस किसका है, डायरेक्ट का। और डायरेक्ट के केस में क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। डायरेक्ट के केस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस। तो 200 का 12 से 30 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 200 इंटू 12 अपॉन 30 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट गया, 3 4 जा 12 और 24 जा 80। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 80 आ जाएगी। 80 वर्ड्स लिख पाएगी सिर्फ। अगला, इफ इट टेक 40 days फॉर 120 men टू कंप्लीट अ वर्क। कितने आदमी है 40, कितने डेज है हमारे पास 40 दिन है। डेज कितने हमारे पास 40, और मैन कितने हमारे पास 120। है हमारे पास टू कंप्लीट अ वर्क। हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक 80 men टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर आदमी जो है वो 80 हो जाए तो कितनी देर लगेगी। डेज हमारे पास 40, 120 आदमी जो है वो 40 दिन में करके दे रहे हैं किसी काम को, तो 80 आदमी कितने दिन में करके देंगे, बताओ। डायरेक्ट है या इनवर्स है, सोचो मन में। अगर ये नहीं पता लगा पा रहे हो तो 12 तक का कोई सवाल का कोई मतलब नहीं है। 120 आदमी 40 दिन में काम कर रहे हैं, तो 80 आदमी कितना काम करके देंगे, कितना काम करके देंगे, तो कम काम करके देंगे क्योंकि आदमी कम है।
दिन क्या लगेंगे फिर ज़्यादा लगेंगे, दिन क्या लगेंगे फिर ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि काम उतने ही दिन में तो नहीं, पर काम डेज जो है वो क्या लगने लग जाएंगे अब ज़्यादा। किसका केस है? इनवर्स का केस है। अगर मेन कम करे तो डेज बढ़ रहे हैं, तो इनवर्स का केस है, तो इनवर्स के केस में क्या करते हैं हम? सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 40 का 120 से, एक्स का 80 से। 80 को क्या भेज देंगे नीचे, तो 40 इंटू 120 अपॉन 80 इज इक्वल टू एक्स। 40 से ये कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 60, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डेज, 60 डेज आ जाएगी। 12 वाले का आ जाएगा बी। 13, a truck need 54 liter of diesel for covering a distance of 297 किलोमीटर। कितना लीटर है? 54 डीजल ऑफ लीटर है, और कितने डिस्टेंस है? 297 है। लिख लो एक जगह। कितने लीटर ऑफ डीजल है हमारे पास? 54 है। 54 कितनी दूर चल रहा है वो? डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 5297। कितनी है डिस्टेंस हमारे पास? 297। द डीजल रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 5 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल लग जाएगा, ये पूछ रहा है। कितना पेट्रोल मतलब कितना डीजल लग जाएगा। अगर हम 54 लीटर में इतने किलोमीटर जा रहे हैं, कितना पेट्रोल लगे कि हम इतनी दूर पहुंच जाएं? 550 किलोमीटर। डायरेक्ट इनवर्स, यही पता लगाना है बस। तो ये किसका केस है? डायरेक्ट का। अगर हम दूरी इतने 1 लीटर, मान लो 54 लीटर में इतना जा रहे हैं, हमें ज़्यादा दूर जाना है, तो हमें पेट्रोल भी ज़्यादा भरवानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी होता है कि पेट्रोल कम भरवाएंगे तो हम ज़्यादा दूर तक जाएंगे। तो इससे बढ़िया तो हम 100 रुपये की जगह 1 रुपये का पेट्रोल भरवाएंगे, हम बहुत दूर जाएंगे। फिर तो क्या करेंगे हम? सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। तो 54 का 550 से, और x का 297 से। 297 कहाँ जाएगा? नीचे। तो 54 इंटू 550 अपॉन 297 इज इक्वल टू x। क्या करेंगे? काटो इसको। किससे कट जाएगा ये? इसको काट दो आप, काटो 3 से ही काटो। 3 से काटा, 3 9 जा 27 और 3 9 जा 27। ये भी 3 से काटा, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। फिर 11 से काट दिया, 11 9 जा 99, 11 से ये काटा 50 आ गया। फिर 3 से काटा, 9 2 जा 18, सीधे काट दिया, 9 2 जा 18 और 15 2 जा 100। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 लीटर्स। 100 लीटर तेल लग जाएगा जब वो जा पाएगा। अगला क्वेश्चन, अ मैन अर्न 924 पर वीक। एक आदमी है और वो 924 रुपये कमाता है पूरे वीक में। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज, मतलब 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। तो रुपीज कितने दे रखे हमें? ये दे रखा है हमें 924। कितने दिन में? 7 दिन में। डेज लिख लो यहाँ पर, लिखना नहीं है, मतलब डायरेक्ट करना है आपको। तो और कितने दिन में वो 1716 रुपये कमा लेगा। दिन बताओ, ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे? 7 दिन में इतने रुपये कमा रहा है, तो 1716 रुपये कितने दिन में कमा लेगा? ज़्यादा दिन कम दिन, तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो किसका केस है ये? डायरेक्ट का। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 924 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1716 इंटू 7। अगर जब भी डायरेक्ट का केस हो चाहे इनवर्स का, बस नंबर का मल्टीप्लाई करा करो और जो बच जाया करे उससे डिवाइड कर दिया करो। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, जो बच जाए उससे डिवाइड कर दो। सब में यही हो रहा है। इसको कहाँ भेज दो? नीचे। 1716 इंटू 7 अपॉन 924। काटो इसको, 7 से कट जाएगा, 7 बन जा 7 और ये बचा हमारा 22, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 और 132 से इसको उड़ा दो। ये जाएगा, चलो 2 से ही काट लो। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। इसे 2 से काटोगे तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। दोबारा 2 से काटो तो ये हो गया 33 और दोबारा 2 से काटोगे तो
तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। 11 से काट देते हैं, 11 3 जा 33, 11 से काट दिया, 11 3 जा 33, 11 9 जा 99 और 3 से काट दो, कितने दिन हो गए? 13 दिन हो गए। कितने दिन आ जाएंगे? 13 दिन। इस पूरे को काटने पीटने के बाद कितने दिन लगने वाले हैं? 13 दिन। 13 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाले। 15 if 100 students took 20 days to clean a garden, how many days it will clean the garden if 25 more students are added? कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। कितने दिन ले रहे हैं? 20 days। अगर 25 बच्चे और बढ़ जाएं तो कितने दिन लगेंगे? कम दिन या ज़्यादा दिन? कम दिन या ज़्यादा दिन? तो कम दिन लगेंगे, क्योंकि बच्चे बढ़ा दिए हमने। अब बच्चे बढ़ा दिए तो काम और जल्दी होगा, और अगर काम और जल्दी होगा तो दिन कम लगेंगे। तो क्या करेंगे? इनवर्स का केस है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। 125 को नीचे भेज दो, तो 100 इंटू 20 अपॉन 150, 125 इज इक्वल टू एक्स। कितना आ जाएगा ये? 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 और 5 से ये काट दिया, 5 4 जा 20 और 4 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 16। कृपया करके टेबल याद करो। अगर आपको एंट्रेंस क्लियर करना है तो टेबल तो याद होनी चाहिए, या फिर आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओ। कैलकुलेशन तो बेटर होनी चाहिए। 25 सवाल आएंगे, 25 मिनट में हो जाने चाहिए, 25 नहीं तो 35 मिनट में हो जाने चाहिए। अगर कर पाए सिलेक्शन पक्का। अब उल्टे सीधे तुक्के मारने से कुछ नहीं होने वाला। इन 15 सवालों में जो बेस्ट सवाल थे, एक तो ये जो रिपीट होता है सबसे ज्यादा, एक ये पाइप वाला सवाल है, कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, 6 वाला और 7 वाला। ये तो सवाल को ध्यान से देख लो, इन दोनों सवाल, ये 2 सवाल ऐसे हैं जो पेपर में मुझे लगता है कि इस साल आ सकते हैं। एक ये थर्ड, एक फोर्थ और एक थर्ड, ये वाले क्वेश्चन, ये 4-5 सवाल लगा लो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है तो इन 4-5 सवालों को लगाओ, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से करिए, एंट्रेंस वाला, और इसका ऐप भी है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। मात्र 99 रुपीज़ में आपको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ लो, बस वो सर्वर कॉस्ट जा रही है हमारी 99 रुपीज़। उसके ऊपर आपको PYQ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, डिटेल्ड नोट्स, क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने को बहुत सारे। PYQ चैप्टर वाइज चाहिए, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ईयर वाइज चाहिए, ईयर वाइज मिल जाएंगे। तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। बस कितने रुपए में? 99 रुपए में। मात्र 99 रुपए। एक बर्गर भी नहीं आ रहा इतने का, तो 99 रुपए में एक आप तुम बैच खरीद लोगे और उसके अंदर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा देखने को। और क्या करना है आपको? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, अन्ना आप बस चैनल को फॉलो करो और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाओ। 8439 844 344, और कुछ नहीं करना।